Students, how are you? Let's start our topic, land transport. The main means of land transports are car, buses, trucks, train, scooters, bullock carts, tangas, etc. इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको कल बताया था कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जो हमारे लैंड के ऊपर चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो जो मेन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है वो कौन कौन से, कार, बस, ट्रक्स, ट्रेन, स्कूटर्स, बुलोक कार्ट एंड टांगास, दीज ऑल आर लैंड ट्रांसपोर्ट। दीज व्हीकल यूज रोड्स और रेलवे ट्रैक्स फॉर देयर मूवमेंट्स। जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें रोड पे चलने वाले भी ट्रांसपोर्ट आते हैं और रेलवे ट्रैक्स भी आते हैं, ठीक है, जिस पर ट्रेन चलती है। रेलवे ट्रैक मीन्स ट्रेन्स भी आती हैं इसमें, ओके, फॉर देयर मूवमेंट्स। एंड मेट्रो रेल इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट इन अ बिग सिटी। जो मेट्रो रेल है वो एक नई टाइप का फास्ट ट्रांसपोर्ट है बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। बड़े बड़े शहरों, बिग सिटीज़ में लाइक दिल्ली, मुंबई, इन सिटीज़ में क्या चल रहा है, मेट्रो रेलवे सिस्टम आ गया ना। तो ये क्या है, एक न्यू टाइप का ट्रांसपोर्ट है तो ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट, बट ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो बहुत तेज चलता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। देखिए सब कुछ लैंड के ऊपर चल रहा है ना, ये जितने भी आप पिक्चर्स में जितने भी आप व्हीकल्स देख रहे हो ये सब लैंड्स पे चल रहे हैं। सो दैट्स वाई दीज आर द लैंड ट्रांसपोर्ट। द नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। एन एरोप्लेन कैन फ्लाई इन द एयर लाइक अ बर्ड। कहते हैं जो एरोप्लेन है हमारा वो आसमान में या हवा में कैसे उड़ता है, जैसे एक बर्ड उड़ता है, ठीक है। इट टेक लेस टाइम टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स टू लॉन्ग डिस्टेंस। ये कम टाइम लेता है टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स टू लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बहुत ही कम समय लेता है लोगों को और वस्तुओं को दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। द ट्रेवल्स बाय एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट बट एक्सपेंसिव। जो ट्रैवल है हमारा एरोप्लेन का वो फास्टेस्ट मीन्स तो है, फास्टेस्ट मीन्स तेज़ी से तो चलने वाला है, बट एक्सपेंसिव पर महंगा होता है। समटाइम्स हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज। कई बार हम एयर ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर्स का भी यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ स्लोवर देन लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो स्लो है किसके कंपैरिजन में, लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है वो स्लो है, धीमे चलने वाला है। लाइक बोट, स्टीमर्स एंड शिप्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल बताए हैं कि बोट है, स्टीमर है एंड शिप जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। शिप्स आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स टू फॉर ऑफ कंट्रीज। जो बड़े ये शिप है, शिप का यूज़ किसके लिए करते हैं, कैरी पीपल एंड गुड्स फॉर कंट्रीज़ मीन्स दूर जो कंट्रीज़ हैं, दूसरे देश हैं, वहाँ से लोगों को लाने और ले जाने के अलावा सामान, जो गुड्स यहाँ पे सामान के लिए यूज़ हुआ है, जो भी वस्तुओं के लिए यूज़ हो रहा है, उनको ले जाने का काम भी हम शिप के द्वारा किया जाता है। देन स्पेशल शिप्स आर नीडेड टू कैरी कार्गो इन कंटेनर्स। कहते हैं जो स्पेशल शिप होते हैं उनकी ज़रूरत होती है कैरी कार्गो इन कंटेनर्स। लाइक कार्गो और कंटेनर होते हैं जो ना मेटल्स के बने होते हैं, मेटल वगैरह के, बड़े बड़े आयरन के और मेटल के कंटेनर होते हैं जो कि बड़े वाले शिप्स के ऊपर जो है इनको कैरी किया जाता है। तो ऐसे वाले शिप्स जो होते हैं स्पेशल शिप्स होती हैं जिनके ऊपर हैवी कंटेनर्स को कैरी किया जाता है। देन मोस्ट व्हीकल्स यूज़ पेट्रोल और डीजल एज अ फ्यूल। ज़्यादातर जो व्हीकल होते हैं वो पेट्रोल का या डीजल का एज अ फ्यूल के रूप में उनका यूज़ करते हैं। दे प्रोड्यूस स्मोक विच कैन पोल्यूट द एयर। जो व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है तो उनसे क्या निकलता है, स्मोक मीन्स धुआं, उनसे धुआं निकलता है जो कि हमारे एयर को पोल्यूट करता है, ख़राब करता है, मीन्स दूषित करता है। The polluted air is not good for our health. In Delhi, most of the vehicles use compressed natural gas, means CNG gas. CNG cause less air pollution. Means जो polluted air है, जो दूषित हवा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। और दिल्ली में मोस्टली जो व्हीकल है वो CNG गैस का यूज़ करते हैं जो कि लेस एयर पोल्यूशन, यानी कि CNG गैस ना इतने ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती। सो दैट्स वाई इन दिल्ली और इन बिग सिटीज़ व्हीकल्स यूज़ द CNG gas. Next is road safety. In a small town, we walk to go schools, market or the houses or our relative and friends. हम जो है अब स्कूल जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए और अपने फ्रेंड्स के घर जाने के लिए क्या, और अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के घर जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं,
वी वॉक, समटाइम हम पैदल भी जाते हैं, ठीक है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द फास्ट मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड। कहते हैं जब हम पैदल जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव या स्कूल जहाँ पर हम पैदल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए फास्ट मूविंग व्हीकल, तेज़ी से आते हुए व्हीकल से, रोड के ऊपर जो तेज़ी से व्हीकल आते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड फॉर द आवर सेफ्टी, हमें जो सेफ्टी रूल्स हैं हमें उनको भी फॉलो करना चाहिए। सम ऑफ देम आर एज अंडर, उनमें से कुछ एक रूल्स जो है नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ यूज़ फुटपाथ फॉर वॉकिंग, हमेशा चलने के लिए फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड, सड़क क्रॉस करते हुए हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड सी दैट नो व्हीकल इज़ कमिंग फ्रॉम द ईदर साइड और एंड द रोड इज़ क्लियर, कहते हैं हमें रोड क्लियर करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्हीकल दोनों तरफ से तो नहीं आ रहा। जैसे हम सड़क क्रॉस करते हुए देखते हैं ना पहले लेफ्ट एंड राइट साइड कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, ठीक है, कि रोड साफ़ है या नहीं। कोई अगर व्हीकल आ रहा है तो हमें स्टॉप हो जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, जब तक कि व्हीकल वहाँ से ना निकल जाए। तो डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, तो जब मूविंग व्हीकल मीन्स चलती हुई बस हो या चलती हुई गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल है आपका वो मूव कर रहा है, तो उसमें से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना तो उसमें चढ़ना चाहिए और ना ही उसमें से उतरना चाहिए। चलते हुए व्हीकल से उतरना भी नहीं चाहिए और उसमें चढ़ना भी नहीं चाहिए। ऑलवेज़ फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट्स का फॉलो करना चाहिए। जैसे आपको पता है रेड ग्रीन येलो 3 लाइट्स होती हैं, तो रेड स्टॉप के लिए होती है, ठीक है। एंड डू नॉट स्टैंड नियर द डोर इनसाइड द बस और अ ट्रेन, कि बस और ट्रेन के बीच में नियर द डोर होता है ना, जैसे आपकी ट्रेन के अंदर भी डोर होता है और आपकी बस का भी डोर होता है जिसके थ्रू आप चढ़ते हो बस के अंदर और ट्रेन के अंदर, तो वहाँ पर डोर में खड़े नहीं होना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू क्रॉस रेल ट्रैक्स व्हेन द गेट्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग आर क्लोज, कहते हैं हमें रेल ट्रैक्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए जब गेट जो है बंद हो। द रूल्स ऑफ रोड्स एंड रेल सेफ्टी आर फॉर आवर सेफ्टी, कहते हैं जो रूल्स रोड के रूल्स हैं, ठीक है, और जो रेल सेफ्टी के रूल्स हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं ताकि हम लोग सेफ रहें, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देन दिस इज़ योर चैप्टर क्लास 3rd एंड दीज आर द की टर्म्स। You have to write these key terms in your fair notebook, and this keyword is cut. You have to write 1, 2 and 3. You have to write 3 new terms in your fair notebook and read this chapter again. Thank you. Have a nice day.